एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया ही गया था कि इवेंट्स क्या होते हैं, तो अब हम इवेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करके उनके टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स। एक इवेंट होता है सिंपल इवेंट, जिसमें आउटकम जो है सिर्फ एक ही इवेंट हुआ करो। जैसे ये ट्रिपल एच, सपोज मान लो कोई कॉइन है जिसको 3 टाइम्स टॉस किया गया होगा। ठीक है, उसके बहुत सारे आउटकम्स होंगे, 2 का पावर 3 दैट इज 8 नंबर ऑफ आउटकम्स आए होंगे। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स। तो अब मुझे ये बताना, अगर उसमें से मैं सिर्फ बोल दूं हेड आने का, ये हेड ओनली हेड शोज करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वो 1/8 ही होगा। और वहां पे जो इवेंट होगा सिर्फ एक ही आकर होगा। या ओनली टेल शो करे तो ये सिर्फ यही होगा। तो जिसमें एक शो होगा, ओनली वन इवेंट विल बी आकर, उसको सिंपल इवेंट कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड इवेंट वो होता है जो 2 से ज्यादा इवेंट हो गए। जैसे इसमें एक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 इवेंट हो गए, तो ये कंपाउंड इवेंट्स में आ गए। ठीक है, श्योर इवेंट्स उसको कहते हैं, सपोज मान लो सैंपल्स बेस दिया हुआ है, कोई डाई फेंके हैं, तो उस डाइस को फेंकेंगे तो कितने नंबर्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। और तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर्स लेस देन 7। ठीक है, तुम बोलोगे सर वही हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये वो इवेंट्स जो सैंपल स्पेस के ही बराबर हो जाए उन्हें बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब 5 सेट, कोई इवेंट होने के चांसेस ही नहीं है। सपोज मान लो सैंपल स्पेस दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 और तुमको बोला है नंबर ग्रेटर देन 9, 9 से ऊपर नंबर बताइए सर, तो ये इवेंट बता पाएगा इसमें से? तो बिल्कुल नहीं बता पाएगा। तो ये हो जाता है 5 सेट, जिसको नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाए। सपोज मान लो तुम्हें बोला गया है एक कार्ड है, तो जो है 52 का, एक कार्ड में कितने एक पूरे कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं ना। अब उसमें तुम्हें बोला जाए एक हार्ट निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एक हार्ट आने का प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियसली वो टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं, और 13 में से वो हो जाएंगे 52। सेम चीज वो स्पेड के साथ भी होगा ना। अगर एक किंग के साथ जो प्रोबेबिलिटी हो रहा है वो एक क्वीन के साथ भी उतना ही होगा, क्योंकि ये भी तो चार चार जगह आता है, चार किंग होंगे तो 4 क्वीन भी आते हैं, उतनी प्रोबेबिलिटी। तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, 4 किंग आने के जितने इवेंट्स होंगे उतने ही इवेंट्स क्वीन आने के लिए भी होंगे, सेम ना। तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट किसे बोलते हैं? सपोज मान लो ये पूरा का पूरा था सैंपल स्पेस। ठीक है, हमने ये सर्कल जो बनाया, ये सर्कल के अंदर जो है इवेंट है, और जो इस सर्कल के अंदर नहीं आके जो सब बाहर वाले इलाके हैं ना, जिसको शेडेड किया गया है, वो सब इसी बोला है। इसी का मतलब हो गया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट। सपोज मान लिया हमने सर इवेंट है 2 4 6। ठीक है, कोई सैंपल स्पेस था 1 से लेके 6 तक और बोला था इवन नंबर। ठीक है, तो 2 4 6 क्या हो गए? इवेंट जो ई के अंदर आ जाएंगे। लेकिन इनमें से जो भी नहीं आए, जो 1 3 5 हुए, जो कि ऑड थे या कोई ये थे, तो वो सब हो जाएंगे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट। तुम एक चीज ध्यान देखो, जो इवेंट है प्लस जो कॉम्प्लीमेंट है वो सब मिला के सैंपल स्पेस है ना। तो इसीलिए जब तुम याद करो प्रोबेबिलिटी प्लस कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू टोटल सम, जो होता था 1 के बराबर होता था। अगर हमको कुछ भी पता करना है, कॉम्प्लीमेंट पता करना है, तो इसको माइनस कर देंगे 1 से, तो कॉम्प्लीमेंट पता चल जाए। अगर कॉम्प्लीमेंट पता है और इसको पता करना है तो इसको माइनस कर दो 1 से। ठीक है, अब देखो इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी को कैसे बताया गया है? ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। अगर मुझे इवेंट ए और बी दोनों होकर हो रहा है, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। ए का कोई सेट होगा 1 से लेके 1 2 3 4, बी का कोई सेट होगा 3 4 5 6। तुमको पता है कि सेट कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी, 1 2 3 4 उसके बाद 5 6। ठीक है ना। अब देखो ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन। अब ये सेट की तरह ही है सर, आपको वेन डायग्राम हमको दिखा रहे हो। हाँ बिल्कुल उसी तरीके से तो है, बस ये सैंपल स्पेस है और ये आपका अकरिंग ऑफ द इवेंट है। इससे आपको बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन होगा, इसीलिए इस चीज का डायग्राम का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बुक्स में भी ऐसे दिए हुए हैं। ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी का मतलब देखो, सबसे पहले ये है सैंपल स्पेस, ये है सर्कल, दोनों सर्कल दिया हुआ है। ए बट नॉट बी मतलब ए दिया हुआ है बट बी नहीं दिया हुआ है, सो ए माइनस बी। ये ठीक है, ए नॉट बी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? E1 इंटरसेक्शन ऑफ E2 इंटरसेक्शन ऑफ En तक। सपोज कोई सैंपल स्पेस दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और उसका इवेंट है ए इतना 1 3 5, बी दिया हुआ है 2 4 6। अगर हम ए यूनियन बी करेंगे और वो सैंपल स्पेस के बराबर होता है, तब उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखो ए और बी को किया था तो 1 2 3 4 5 6 पूरा इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ए यूनियन सी कर रहे हैं, क्या वो सैंपल स्पेस के बराबर हो रहा है? बिल्कुल नहीं। 1 3 5, यहाँ पे देखो 6 है ही नहीं, गायब हो गया। इट्स नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस, तब ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं होगा, इसमें एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे
और ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब दो अलग इवेंट्स, दोनों को एक दूसरे से कोई रिलेट ही नहीं है। अगर उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो एक नल सेट के जैसा ही आएगा। जैसे मान लो A135 है सेट में दिया हुआ, अब B दिया हुआ है कोई 246 है, इन दोनों का नल सेट करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। दैट मीन्स नल सेट ही आएगा, है कि नहीं। इंटरसेक्शन करोगे तो नल सेट आएगा। इसको कैसे डायग्राम में शो करेंगे, वो सैंपल स्पेस में तो है सब, बट दोनों अलग अलग इवेंट दिया हुआ है। ये अलग A है, ये अलग B है। तो ऐसी चीजें आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में दिखेगा और अपने आप पता चल जाएगा कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है और कौन exhaustive events है। Okay, I hope you like the video. Please do like and subscribe. Thank you very much.